नमस्कार दोस्तों, आज के व्लॉग में हम देख सकते हैं आज हम ट्रैवल करेंगे राजस्थान के एक फेमस रिको जोन इंडस्ट्रियल एरिया में, जहां पर ऑलमोस्ट इंडिया की मोस्ट फेमस कंपनी है। दोस्तों फ़िलहाल हूं मैं नीमराना के इंडस्ट्रियल एरिया में। छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है बेसिकली, तो हम वहां पे जाके देखेंगे उन कंपनी कितनी साइज़ की होती है। बाकी सारी डिटेल इस वीडियो में आगे चल के देखेंगे। साथ में ही हम ट्रैवल करेंगे रोड के ठीक अपोजिट उस साइड जहाँ की जापानीज जोन है, उसमें देखेंगे कि जो कंपनियों का सेटअप है वो किस प्रकार से है। बेसिकली ये एरिया ऑन नेशनल हाईवे है, जो कि हम नॉर्थ की तरफ चलेंगे तो दिल्ली आ जाएगा और साउथ की तरफ चलेंगे तो जयपुर। वहीं हम साथ में चलते हैं। ये इंडस्ट्री का मेन गेट है जहाँ पर कंपनियों की शुरुआत होती है, और यहाँ पे एक मैप भी दिया गया है, अभी मैं दिखाता हूँ, जहाँ पर पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से कहाँ पर क्या बनना है, पार्क कहाँ पे है, उसके रास्ते कहाँ हैं, तो उसके लिए ये मैप दिया गया है जहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली प्लॉट नंबर देख के भी जा सकते हैं। पूरा EPIP नाम दिया गया है इसको, EPIP नीमराना, ये इसका मैप है। और ये उसका जो आप देख सकते हैं ये रोड है। तो चल, ये यहाँ का सरकारी विभाग है, रिको एरिया का है, यानी कि रिको इंडस्ट्रियल एरिया है जो यहाँ का है। उसका जो भी कार्य प्रणाली है, यहीं से गवर्नमेंट के सारे ऑफिस है इसके अंदर। ये पूरा यहाँ पे स्टार्टअप इंडिया एक्सपो वगैरह के बोर्ड वगैरह लगा रखे हैं। और आपको कोई भी यहाँ पे ज़मीन लेनी है, प्लॉट लेनी है, अपनी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए जगह लेनी है, तो आपको सबसे पहले यहीं आना पड़ेगा। बेसिकली मैं बात करूँ तो यहाँ पे ज़्यादातर फैक्ट्री है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की है, यानी कि छोटे प्रोडक्ट से लेके एक दूसरे को जो सप्लाई देते हैं वो प्रोडक्ट सारे यहाँ पर बनते हैं। कुछ यहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनी भी है जो कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में एक अपने आप में एक ब्रांड है। हम आ गए हैं हैवेल्स चौक, जहाँ पे आपको हैवेल्स के साइन बोर्ड दिख जाएंगे, और ये पास में ही देख रहे हैं ये हैवेल्स की कंपनी है। ये आ गए हैं हम हैवेल्स कंपनी, जो कि आप बेसिकली हर इंडियन जानता है हैवेल्स के प्रोडक्ट, और कभी ना कभी लाइफ में आपने इसके प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ किए होंगे। तो ये है हैवेल्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो कि यही है नीमराना में। इसके ये काफ़ी सारे ब्रांड है, जैसे लॉयड, और जो सारे प्रोडक्ट हैं हैवेल्स के वो सारे ऑलमोस्ट यहीं मैन्युफैक्चर होते हैं। तो यहाँ इनका बहुत बड़ा प्लांट है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के साथ साथ मेरा एक उद्देश्य ये भी है। आज ये हैवेल्स जो कंपनी है, या फिर XYZ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैं एक जस्ट कंपैरिजन दिखाना चाहूँगा हमारी इंडियन मेंटेलिटी में और जापानीज़ मेंटेलिटी में। यही ये आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। ये जस्ट जो फ्रंट का है ये हैवेल्स है, इसके फ्रंट में ये देख सकते हैं कचरे के ढेर लगे हुए हैं। दोस्तों ये कंपनी हज़ारों करोड़ का टर्नओवर करती है, हज़ारों करोड़ का इसके पास प्रॉफिट है, और इसकी इतनी मोरल ड्यूटी नहीं बनती है कि कम से कम हम अपने आसपास की सफाई कर सके। हम स्पेशल SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो भी जापानीज़ कंपनियों के लिए बनाया गया है, कुछ फ़र्क नहीं है, सेम जगह है, सेम सिटी है, सेम लोग हैं, एक ही शहर के लोग हैं जो काम करने वाले हैं। वहाँ पे कैसा है, वहाँ का कंपनी सेटअप है वो कैसा है, वहाँ की मेंटेलिटी कैसी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों अब हम आ गए हैं जो कि एक तरीके से बोल सकते हैं हम कुटीर उद्योग या फिर छोटे उद्योग, जो कि PIP में ही छोटे छोटे प्लॉट में बने हुए हैं। अब चलो चलते हैं हीरो कंपनी की ओर में। दोस्तों आप देख रहे हैं अभी सही टाइम हुआ है, जो हीरो की जो शिफ्ट है वो छुट्टी हुई है। सभी बच्चे इस प्रकार से आ रहे हैं जैसे कि स्कूल से आ रहे हो। लेकिन दोस्तों हीरो कंपनी की क्या खासियत है मैं आपको बता दूं, ये जो भी लोग दिख रहे हैं केवल ये इनको 1 साल के रखेगी। 1 साल के बाद इनको निकाल दिया जाएगा और इनके हाथ में दे देंगे बस एक सर्टिफिकेट कि आपने हमारे यहाँ हीरो में काम किया है। दोस्तों यहाँ लोगों के साथ, जॉब के साथ खिलवाड़ होता है। केवल जो यूथ है 21 से 24 साल तक के बच्चों को लिया जाता है। आसपास के 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर के एरिया के बच्चों को लेते भी नहीं है। और लेकिन यही बच्चे जो हीरो की बाइक की दिन रात चलाते हैं, यही बच्चे जो इनको बनाते हैं।
लेकिन इनके साथ जब जॉब की बारी आती है तो कंपनी, सरकार सब इनकी जॉब खा जाती है। बस केवल 1 साल इनको जॉब देंगे, उसके बाद निकाल दिया जाएगा। दोस्तों ये यहाँ की मेन समस्या है। हाँ, लेकिन कोई पर्सन है यहाँ पे जॉब करना चाहता है 1 साल के लिए, तो वो यहाँ पर आ सकता है और जॉब कर सकता है। बेस्ट है दिल्ली और जयपुर का ये मिड पॉइंट है। आप कोई भी जो NH-48 है इसके ऊपर आके बोल देना कि हीरो चौक उतरना है, वो ये यहाँ पे आपको ड्रॉप कर देंगे और यहाँ पे आप इंटरव्यू देके कोई भी स्टूडेंट है वो यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है। बहुत सिंपल आसान तरीका है। बेसिकली तो पॉइंट ये है कि आपने ITI कर रखी या फिर कोई भी ब्रांच से ITI हो या फिर कुछ और भी हो तो भी चलेगा। यहाँ पे 1 साल के लिए आप बाकी कंपनियों के कंपैरिजन में अच्छा पेमेंट उठा सकते हैं, लेकिन जैसे ही 1 साल हो जाएगा तो ये आपको निकाल देंगे। तो यहाँ का एक नेगेटिव पॉइंट भी ये है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं उस एरिया में जहाँ पर निमराना की जो सबसे पहली कंपनी आई थी, और ये है पार्ले जी बिस्किट कंपनी। दोस्तों आपने जीवन में आई होप कि ज़रूर ये बिस्किट खाए होंगे। और तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे बल्क में मिल जाते हैं, बड़ी पैकिंग में, जो कि ये 150 का है गोल्ड वाला और वो है 100 रुपीज़ का। बाकी जो भी पार्ले के प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मिल जाते हैं। जस्ट ये कंपनी के बाहर में एक आउटलेट है। आप दिल्ली जयपुर हाईवे से यदि जा रहे हैं या फिर आ रहे हैं तो जस्ट यहाँ से थोड़ा सा 20 मीटर का टर्न लेके इस शॉप पर आ सकते हैं। ये दिन के टाइम में खुली रहती है और यहाँ पे टाइमिंग भी दिया हुआ है। मेन बेसिकली यहाँ का फ़ायदा ये है कि जो भी चीज़ें मिलेंगी, जो बिस्किट वगैरह मिलेंगे, वो बिल्कुल आपको ताज़ा मिलेंगे। ये पार्ले का जो मेन गेट है ये आप देख सकते हैं, इसको याद रखना जब भी आप यहाँ पे आओ। इसी के साथ में हम देखेंगे एक कंपनी है जो कि यहाँ पे बनती थी बियर। तो आप जो भी बियर लवर है दोस्तों, ये कंपनी बंद हो चुकी है। इसका विदेशों में भी एक्सपोर्ट होता था, लेकिन आज ये बंद पड़ी है ड्यू टू सम पॉलिसीज़। कोई भी इशू हो सकता है। और ये है गिनी इंटरनेशनल। मेरे पीछे जो जगह है वहाँ है मेन बस स्टैंड, जहाँ पर सभी बस रुकती है, और उससे सीधा अब हम चलेंगे निमराना सिटी की ओर। तो दोस्तों जैसे आप निमराना की ओर चलेंगे तो यहाँ पे पूरे फ्लैट बने हुए हैं। यहाँ पर भी आप यदि आप यहाँ पे जॉब करते हैं तो यहाँ पे आप रेंट पर रह सकते हैं। अब चलते हैं इधर जहाँ पर टॉप्स का अचार, ग्लास बोतल, ये सारी जो कंपनी है ये सारा सेटअप इस तरफ है। तो चल दिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों ये है मास्टर ब्लेंडर, जो कि बेसिकली यहाँ पे ग्लास का काम होता है। एवरी टाइप, जैसे बियर की बोतल, दारू की बोतल, यानी कि बोतल बनती है यहाँ पे जो कि ग्लास में पैकेजिंग होती है। ये इसकी भट्टी है। आगे यहीं पे बनता है दोस्तों आपका फेमस अचार। और ये है SEL टेक्सटाइल। यहाँ पे जो कपड़ा बनता है वो विदेशों में एक्सपोर्ट होता है। बहुत पुरानी कंपनी है, हज़ारों लाख करोड़ों का टर्नओवर है, जो कि बहुत फेमस है पूरे दुनिया भर में। और आई थिंक शायद स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड है। आगे चलते हैं। ये है हिंदुस्तान हिंज करके, तो इसमें भी सेम ग्लास बोतल बनती है ये। और ये बहुत पुरानी कंपनी है, जब वो आज से आई थिंक 20 से 25 साल पुरानी है। सांगन एरिया आप सब जानते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे कपड़े का जो काम होता है उस पर यहाँ पे काम करते हैं। और ठीक यहाँ पे आगे चलेंगे इसी रोड के ऊपर तो आपको मिलेगा टॉप्स। दोस्तों यहाँ पे आपका पिकल, फ्रूट जैम, जो भी टॉप्स के प्रोडक्ट है, बेसिकली चटनी, वो सारे के सारे यहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं और ये विदेशों में भी एक्सपोर्ट होते हैं। साथ में इसी से आगे चलेंगे, ये GD फूड है। इसमें भी सेम ये GD फूड ही है जो ये टॉप्स की जो ब्रांड है इसको ऑन करती है। और जो भी अचार बनता है वो इसी के अंदर बनता है। यहाँ पे लेडीज़ का वर्क फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो कोई लेडीज़ वगैरह वर्क करना चाहती है तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक इससे आगे चलेंगे तो वहाँ पे ये विभा फूड है। ये छोटा प्लांट है, लेकिन ये भी सेम फूड आइटम बनाता है, सेम GD फूड की तरह। और यहीं पे पानी की व्यवस्था। और यहाँ पे 2 हॉस्पिटल है, हालांकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, एक स्पेशल आई के लिए और एक है ओवरऑल सभी चीज़ के लिए। यहाँ से पानी जाता है पूरे। तो यहाँ से चलते हैं दोस्तों। ये है एक इंजीनियरिंग कॉलेज। यहाँ पे बेसिकली एरोनॉटिकल की जो पढ़ाई होती है, ये इनका प्लेन पड़ा है। भाई पोछा तो मार दिया करो, वैसे ऐसे ही पड़ा है। और यहाँ पे एक प्लेन और है, तो यहाँ पर भी बच्चे आते हैं बाहर से और यहाँ पे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, बेसिकली एरोनॉटिकल्स। अभी हम चलते हैं दूसरी तरफ, जो कि निमराना के जापानीज जोन। दोस्तों रोड के इस साइड जो भी कंपनी है वो जापान की है। और जो मतलब ये
कोलैबोरेशन है बिटवीन राजस्थान गवर्नमेंट एंड जापानीज़ कंपनीज, जिनको सरकार यहाँ पे ज़मीन देती है, रोड देती है और इलेक्ट्रिसिटी देती है, और वो यहाँ पे आके अपनी कंपनी लगाते हैं ताकि यहाँ पे रोज़गार पैदा हो सके। यहाँ पे आप देखेंगे बिल्कुल शांति है, बिल्कुल साफ़ सफाई है। साथ में ही हम देखेंगे जो जापानीज़ का वर्क कल्चर है वो भी बहुत अच्छा है, यानी कि कोई भी चीज़ 9 बजे होनी है तो वो होगी, इंडियन की तरह नहीं है। प्लस यहाँ का जो पेमेंट सिस्टम है, सारी चीज़ें, यानी कि कहीं पर भी आपको कोई भी कमी नज़र नहीं आएगी। ये टोकाई कंपनी है और यहाँ पर आप किसी भी कंपनी में काम करना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन यहाँ पे काम अवेलेबल है। आप डायरेक्टली आके इंटरव्यू दे सकते हैं या फिर गूगल पर सर्च कर करके आप यहाँ पे आइए, उनको लिंक्डइन वगैरह पे मेल कीजिए, जो भी आपकी जॉब प्रोफाइल है, सीवी वगैरह वो इनको भेजिए और यहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं। या फिर आपके पास दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे ठेकेदार वगैरह कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होते हैं, उनके ज़रिए यहाँ पे पहले आइए, 1 दिन रहिए, फिर यहाँ पे आप ढूंढिए, सर्च करिए। और मैं गारंटी देता हूँ यदि आप किसी कंपनी में अच्छी नॉलेज है, टिके रहते हैं और जम के काम करते हैं तो आप बहुत आगे तक भी जा सकते हैं, सरकारी गवर्नमेंट से भी आगे। तो दोस्तों यहाँ है, ये लंबा चौड़ा रोड है और यही नहीं, इसके दूसरी तरफ भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, लेकिन इनका जो प्लांट सेटअप है वो आप देख रहे पाएंगे कि जो पहले हमने कंपनी देखी थी वो इंडियन की सोच है कि जितना हो सके मैं जो सरकारी ज़मीन है उस पर भी कब्जा कर लूँ, लेकिन ये जो चीज़ें करते हैं अकॉर्डिंग टू प्लानिंग करते हैं, इनका कोई भी चीज़ विदाउट प्रॉपर नहीं मिलेगी। दोस्तों अभी मैं फ़िलहाल हूँ जापानीज़ जोन में, आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ की साफ़ सफाई, हर चीज़ प्रॉपर मिलेंगी, ना कोई भीड़ भाड़, इनके खुद भी साधन है, बस है, ट्रक है, वो भी अंदर रहेंगे। वही हमारी इंडियन की सोच होती है जितना यूज़ हो सके हम पब्लिक जो प्लेस है उसका यूज़ करें, लेकिन इनका एक वायर भी है वो भी तरीके से सुव्यवस्थित मिलेगा। यहाँ पे कंपनी सारी सुविधाएं प्रोवाइड करती है, जैसे कि आने जाने के लिए बस, साथ में यहाँ पे कैंटीन भी उपलब्ध होती है, आप यहाँ पे खाना भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, और यहाँ पे बेसिकली 3 शिफ्ट में काम चलता है। तो ये जो कंपनी देख रहे हैं इसमें बन रहे कंपनी की जो ये कार होती है, उनके लेदर छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाती है, कोई लाइट बनाती है, कोई लेदर बनाती है। ये डाइकिन कंपनी है जो एसी बनाती है, और इसके डाइकिन के भी बहुत सारे प्लांट है यहाँ पे जो कि एक्सपोर्ट भी होते हैं और यहाँ पर भी यूज़ होते हैं। मेरे जस्ट पीछे है डाइकिन, आप देख सकते हैं। यह है टकाटा, नाम से ही आप देख सकते हैं जो जापानीज़ नाम है। और यहाँ पे तो जस्ट आगे चलेंगे वापस से एक डाइकिन का एक और प्लांट आ गया है। इनमें अलग अलग पार्ट बनते हैं, केवल एक पार्ट के लिए पूरा का पूरा प्लांट लगाया हुआ है। साथ में आगे चलेंगे थोड़ा मिकोनी कंपनी है, और इसके अलावा भी बहुत आगे चलेंगे। ये पूरा जो हीरो चौक है, हम वापस से यहाँ पे आ गए हैं। तो दोस्तों कोई भी और अदर इन्फॉर्मेशन यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे नंबर ले सकते हैं। और इसके लिए आप कोई भी जानकारी चाहिए कंपनी के रिलेटेड, वर्क के रिलेटेड या किसी भी प्रकार की, तो मोस्ट वेलकम। धन्यवाद।